हमने तो सोचा था हमारी मुलाकात डायरेक्ट फिनाले पर होगी, लेकिन अफसोस एविक्शन तो हो गया आपका। ऑल्सो फरहाना के साथ आपका इक्वेशन, मतलब एक कहा जाता है ना, आपने रियलिटी शोज़ पहले भी किए, वाइब मैच होने की बात होती है, तो वहाँ पर आपकी फरहाना के साथ वाइब काफ़ी मैच हुई थी, काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई थी शुरुआत में, बट समहाउ वो नहीं टिक पाई दोस्ती। क्या लगता है आपको, अगर फरहाना के साथ ही रहे होते, क्योंकि जिस तरह से वो आपको पुश करती थी, तो क्या अभी भी आपका गेम स्ट्रांग होता घर में? फरहाना के साथ वाइब डेफिनेटली मैच हुई। मैं झूठ नहीं कहूँगा क्योंकि आई फेल्ट द स्पार्क विथ हर। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मैंने फरहाना को बोला भी था कि यार मैंने तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड किया उसमें मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ थॉट्स आई, बट मैंने अपने आप को रोक लिया क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ अपने आप के लिए करने आया हूँ और तुम अपने आप के लिए आई हो और ये सब के बीच में ये सब नहीं कर सकते। तो वो हंसी, तूने कहा तू चुप कर, मुझे कितने लोगों को समझाना पड़ेगा, ये वो हंसी मजाक करके उड़ गई। बट फरहाना इतनी जगह गलत हुआ करती थी मेरी नज़रों में, मेरे तरीके से जो मैं ज़िंदगी जीता हूँ। उसने 10 बार मुझे कहा कि तुम असूलों पे जीते हो यार, मैं असूलों पे नहीं जीती, तुम टॉक्सिक भी नहीं हो। मैंने कहा तुझे पता नहीं है मैं पहले कैसा था, अभी मैं ठीक हूँ। बट या हमारी मस्तियाँ बहुत थी, बट इन अ वे आई डोंट थिंक कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकता था। जैसा भी चला मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से हुआ, चाहे वो फरहाना हो चाहे वो नेहल हो। आई वॉज ऑलवेज यारों का यार, आई वॉज ऑलवेज आई देयर फॉर माई फ्रेंड्स। बट येस, फरहाना वॉज ऑल्सो देयर फॉर मी एज अ फ्रेंड, नेहल वॉज ऑल्सो देयर फॉर मी एज अ फ्रेंड। बट कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। एक मस्ती मस्ती में निकाह वाली बात हुई थी घर के अंदर, उस पर क्या कहना है? फरहाना के साथ जो कहा था आपने, वलीमे में बुलाने वाले हो आप। या उसने कहा था कि वलीमे में आना प्रणीत करके। ये क्लिप मैंने अभी रिसेंटली देखी तो मुझे याद है। बट बहुत मस्ती वाले जोन में थे हम लोग उस टाइम पे, एंड आई रियली रियली एन्जॉयड इट। और कहीं ना कहीं वो क्लिप्स देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि वो सब लोगों ने देखा, पसंद किया। हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि ये इतना ख़तरनाक तरीके से, आई मीन पीपल वुड एक्सेप्ट इट। एंड जो शिपिंग हो रही है, जिस तरीके से हैशटैग पागल हो रहा है, फ़ैन क्लब्स बने हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा फरहाना का इतना क्रेजी फैन बेस बन जाएगा। बट या सम थिंग्स आर जस्ट फॉर द शो। आई थिंक उसके लिए भी मेरे लिए भी वहीं ख़त्म हो गया वो। घर के बाहर तो सब दुखी हैं कि आप निकल गए हो, लेकिन घर के अंदर मालती काफ़ी खुश नज़र आ रही है आपके बाहर निकलने से। क्या कहेंगे मालती के लिए? ऑल्सो उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी जो कमेंट पास किए, वो भी आई एम श्योर आपने देख लिया होगा सारा। यस, वहाँ पे तो मुझे पता नहीं था, वरना मैं उसका जीना हराम कर देता, माँ कसम। बट बाहर आने के बाद जब मैंने देखा कि इसने ऐसा कुछ बोल रखा है तो मुझे लगा यार व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टूपिड गर्ल। वो कुछ भी बोल देती थी, वो लड़कियों के कपड़ों पे बोल देती थी, लोगों के ख्यालात पे बोल देती थी, मेरी सेक्सुअलिटी पे बोल दिया उसने। वो बेकार बातें करने में वो मास्टर थी। तो मालती, और उल्टा मैं, आपको पता है, मैं मालती को उधर बैठ के देख के बोलता था यार मुझे दया आती है इस लड़की पे, थोड़ी सी स्टूपिड है। बट ये बहुत ईविल है, बहुत ईविल है, और उसको आइडिया नहीं है कि इसकी स्टूपिड बातों का इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे कैसे हो सकता है। बट जब भी वो बाहर आएगी उस चीज़ का उसको डेफिनेटली पता चलेगा। और इट्स वेरी शेमफुल कि वो एक इतने बड़े घर से आती है जहाँ पे उसका भाई इंडिया का क्रिकेटर है और वो इंडिया को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जाके ये सब स्टूपिड हरकतें कर रही हैं। वो थोड़ी सी उसका स्क्रू ढीला है, बेचारी है वो। ऑल्सो अमाल के साथ आपकी दोस्ती तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनके कुछ कमेंट्स हैं ना जो लड़कियों को लेकर बाहर बहुत ही नेगेटिव वे में लिए जा रहे, कहीं ना कहीं आप उनके बहुत खास दोस्त हो गए थे, मतलब आप दोनों का याराना काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा था। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस पर, जो वो अमाल कह रहे थे, बीप आ जा रहा है जो, क्या वो कुछ गलत वर्ड ही यूज़ कर रहे थे ना? क्योंकि बाहर जिशान ने उन्हें वर्ड्स कह रहे थे, उन्होंने गुस्से गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसकी वजह से बहुत हेट मिल सकता था। और अच्छा हुआ कि शो मेकर्स ने उस चीज़ को बीप किया, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये इंटेंशनल नहीं था, वो रेज में बातें हो गई। मैंने भी कभी कभी गलतियों में स्टूपिड बातें कर दी, फिर मुझे अपोलोजाइज़ करते घूमना पड़ा। उन्होंने भी कर दिया जिसका वो अभी भुगतान कर रहे हैं। तो इट्स नॉट गुड कि वो लोग ऐसी ऐसी बातें करें, और उस चीज़ को अगर किसी ने बोल दिया है तो हमें उसको और हाईलाइट करने की बजाय उसे छुपा देना चाहिए। क्योंकि वो बात गई, बीत गई, वो दिन चला गया, वो हफ्ता चला गया, वो दोस्तियाँ भी बेटर हो गई हैं। तो आई थिंक उसको भुला देना ही बेटर होगा।